जलसे में आए हैं। यहाँ भी नकीब साहब ने अपनी निकाबत शुरू करने से पहले आपसे कहा अपने नबी पे दरूद पढ़िए। शमील अख्तर ने नाते नबी पेश करने से पहले कहा अपने नबी पे दरूद पढ़िए। बारगाहे मुजाहिद मिल्लत के इस खादिम ने अपनी तकरीर शुरू करने से पहले आपसे कहा नबी पे दरूद पढ़िए। जिस दीनी जलसे में आप जाते हैं, जिस दीनी कॉन्फ्रेंस में आप जाते हैं, जिस मिलाद की महफिल में आप जाते हैं, आपने गौर किया होगा, यही सुना होगा, नकीब अपनी निकाबत शुरू करने से पहले आपसे कहता है पैगंबर पे दरूद पढ़ो। खतीब अपनी खिताबत का जादू जगाने से पहले आपसे कहता है नबी पे दरूद पढ़ो। शायर शेर गुनगुनाने से पहले आपसे कहता है रूहे कायनात पे दरूद पढ़ो। मरकज़े तमन्ना पे दरूद पढ़ो। जाने ईमा पे दरूद पढ़ो। प्यारे नबी पे दरूद पढ़ो। नबियों के नबी पे दरूद पढ़ो। रसूलों के रसूल पे दरूद पढ़ो। फख्रे कायनात पे दरूद पढ़ो। आमना के लाल पे दरूद पढ़ो। अब्दुल्ला के लखते जिगर पे दरूद पढ़ो। जाने ईमा पे दरूद पढ़ो। हर आने वाला शायर, हर आने वाला खतीब, हर आने वाला नकीब आपसे बार बार ये क्यों कहता है? अगर आपने नहीं समझा है, आज अपने इस जलसे में समझ के जाइए कि हमारे और आपके प्यारे पैगंबर का रोजा मदीना पाक में है। वो मदीना जिसके देखने की तमन्ना हर मुसलमान की होती है। जो पंज वक्ता नमाज पढ़ता है उसकी भी दिल की यही आवाज होती है। जो जुमा पढ़ने जाता है उसकी भी दिल की यही आवाज होती है। जो ईद और बकरा ईद पढ़ता है उसकी भी दिल की यही सदा होती है कि दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। नारे रिसालत मसलके आला हजरत महफिले मिलादे मुस्तफा। ओ मदीना जिसको देखने की तमन्ना सबको है, उसी मदीने में हमारे और आपके प्यारे नबी पाक का रोज़ा पाक है। अल्लाह ने एक फरिश्ते की ये ड्यूटी लगा रखी है। कोई खुश अकीदा सुन्नी मुसलमान दुनिया के किसी खित्ते से जब दरूद पढ़ता है, फरिश्ता मदीने में रहकर दरूद को सुनता है। भारत का मुसलमान दरूद पढ़े, फरिश्ता मदीने में रहकर सुने। पाकिस्तान का मुसलमान दरूद पढ़े, फरिश्ता मदीने में रहकर सुने। अमेरिका के मुसलमान दरूद पढ़े, फरिश्ता मदीने में रहकर सुने। अफ्रीका से मुसलमान दरूद पढ़े, फरिश्ता मदीने में रहकर सुने। बर्तानिया से पढ़े, दुनिया के किसी खित्ते से दरूद पढ़ता है, फरिश्ता उस मदीने में रहकर दरूद को सुनता है। अब आलमे तसव्वुर में पूछिए ऐ फरिश्ते तेरे अंदर सुनने की इतनी कुव्वत कहां से आ गई? कोई कहीं से दरूद पढ़ता है, तू सुनता है। फरिश्ता जवाब देगा ये पूछो ये सदका किसका है, ये करम किसका है, ये अता किसकी है, ये इनायत किसकी है? ये उन्हीं का सदका है जिनके सदके में खुदा ने जमीन बनाई है, आसमान बनाया है, चांद बनाया है, सूरज बनाया है। तो जिनके सदके में मिलने वाली फरिश्ते की समाअत का ये आलम है, तो हमारे नबी की समाअत का आलम क्या होगा? तभी तो बरेली के ताजदार पुकार उठते हैं दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान गाने लाले करामत पे लाखों सलाम। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो मदीना पाक में नबी का रोजा, वहां फरिश्ता सुनता है और सुनने के बाद क्या कहता है? या रसूल अल्लाह, फला मोहल्ला के रहने वाला फला के बेटे फला ने आपकी बारगाह में दरूद और सलाम का नजराना पेश किया है। काकड़पुर के रहने वाले आज इस जलसे में नबी पे दरूद पढ़ रहे हो और तेरा नाम नबी की बारगाह में लिया जा रहा है, नबी की बारगाह में लिया जा रहा है। बेशक सुभान अल्लाह। इसलिए अकीदत और मोहब्बत के साथ हर लम्हा दरूद पढ़ते रहना चाहिए।
इसलिए कि याद रखिए, हमारा और आपका राबता या जिसका भी राबता नबी पाक से जितना मजबूत और गहरा होगा, उसका ईमान भी उतना मजबूत और गहरा होगा। जिसका राबता नबी से जितना कमजोर होगा, उसका ईमान भी उतना कमजोर होगा। और खुदा ना करे अगर नबी से राबता टूट गया, सब कुछ हो सकता है मगर मुसलमान नहीं हो सकता। मुसलमान होने के लिए नबी से ताल्लुक जोड़ना जरूरी है। ताल्लुक जुड़ता कैसे है? कसरत से नबी पे दरूद पढ़ने से नबी की मोहब्बतों का चिराग जलता है। इसलिए अल्लाहु अकबर, वाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह। इसलिए उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते अपने पैगंबर पर दरूद पढ़ने की आदत डालिए। इस दरूद की बरकत ये मिलेगी कि बीमार पढ़ेगा तो अल्लाह शिफा की दौलत देगा। तंग दस्त पढ़ेगा, तंग दस्ती दूर होगी। परेशान हाल पढ़ेगा, खुशहाली आएगी। बेरोजगार पढ़ेगा, उसे रोजगार मिल जाएगा। इस बे औलाद पढ़ेगा, अल्लाह दरूद की बरकत से उसे औलाद अता फरमाएगा। इसलिए आइए कसरत के साथ, मोहब्बत के साथ नबी पे दरूद पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मोहम्मद मादनिल जूद वल करम व अलैहि व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुहसिने कायनात है हमारे नबी। ये उलमा बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं दारुल उलूम मुजाहिद मिल्लत का एक खादिम हूँ। दिन में मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, रात में अवामे अहले सुन्नत को पढ़ाया करता हूँ। मेरी पूरी कोशिश होती है कि जो बात की जाए आपके ज़हनो दिमाग में उतर जाए। मुहसिन का माना होता है एहसान करने वाला, मुहसिन का माना होता है भलाई करने वाला, मुहसिन का माना होता है किसी को फायदा पहुंचाने वाला, मोहसिन का माना होता है एहसान करने वाला। और कायनात का माना है वजूद में आने वाली चीजें, यानी जो चीजें पहले नहीं थी वो चीजें वजूद में आई हैं तो उन पर एहसान करने वाला। अब हमारे आका कायनात के लिए मोहसिन है। कायनात क्या है? जिस जमीन पे हम पहले जमीन पर हम बैठे हैं, ये जमीन नहीं थी, वजूद में आई है। इसलिए इस जमीन के मुहसिन हमारे नबी हैं। आसमान नहीं था, वजूद में आया है। आसमान के मुहसिन नबी हैं। चांद नहीं था, वजूद में आया है। सूरज नहीं था, वजूद में आया है। दरिया नहीं था, वजूद में आया है। दरिया की रवानी नहीं थी, वजूद में आई है। हजरत आदम नहीं थे, वजूद में आए हैं। हजरत मूसा नहीं थे, वजूद में आए हैं। हजरत ईसा नहीं थे, वजूद में आए हैं। हजरत इब्राहिम नहीं थे, वजूद में आए हैं। हजरत इस्माइल नहीं थे, वजूद में आए हैं। हम नहीं थे, वजूद में आए हैं। आप नहीं थे, वजूद में आए हैं। और जो चीजें भी वजूद में आती हैं उन सब के लिए मुहसिन हमारे नबी हैं। उन सब पे एहसान करने वाले हमारे नबी हैं। इसलिए कि जितनी भी दुनिया में जानदार चीजें हैं, सबको अपनी जान बचाने के लिए ग़िज़ा की जरूरत पड़ती है। पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, उलमा का तबका भी मौजूद है, दुनियावी तालीम याफ्ता लोग भी मौजूद हैं। हर जानदार को अपनी जान बचाने के लिए ग़िज़ा की जरूरत पड़ती है। किसी भी ग़िज़ा को आप सामने लाइए। मिसाल के तौर पर एक आम के दरख्त को सामने लाइए। आपके घर में आम का दरख्त है, उस दरख्त में छोटा सा आम लगता है, फिर धीरे धीरे वो बढ़ता रहता है जब तक कोई फल बढ़ने के लायक होता है, जब तक बढ़ता रहता है। कायदा यह है
कि जमीन ताकत देती है दरख्त को और दरख्त ताकत पहुंचाता है उस फल को, और फल का बढ़ना जब बढ़ना बंद हो जाता है, अब उसके पकने का जमाना आता है, उसको सूरज की धूप चाहिए, सूरज की तपिश पड़ती है तो ये फल पकना शुरू होता है। फिर उसमें मिठास आती है, जब सितारों की रोशनी पड़ती है तो उसमें मिठास आती है, फिर उसका रंग चढ़ता है, जब चांद की चांदनी पड़ती है तो उसमें रंग चढ़ता है। एक आम का दरख्त है, अपने वजूद में आने के लिए जमीन का वो मोहताज है, सूरज का वो मोहताज है, चांद का वो मोहताज है, हवा का वो मोहताज है, सितारों की रोशनी का मोहताज, चांद की चांदनी का मोहताज, सूरज की तमाज़त का मोहताज। मगर इस सूरज से पूछिए, ऐ सूरज तू किसका मोहताज है, ऐ चांद तू किसका मोहताज है, ऐ सूरज तू किसका मोहताज है, तो सूरज भी यही कहेगा वो जो न थे तो कुछ न था, चांद यही कहेगा वो जो न थे तो कुछ न था, दरिया कहेगा वो जो न थे तो कुछ न था, दरिया की रवानी कहेगी वो जो न थे तो कुछ न था, सूरज की रोशनी कहेगी वो जो न थे तो कुछ न था, आदम की बोली होगी वो जो न थे तो कुछ न था, मूसा की बोली होगी वो जो न थे तो कुछ न था, कायनात का जर्रा जर्रा बोलेगा वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत सरकार की आमद, जश्न मिलादे मुस्तफा, नारे तकबीर। मुहसिने कायनात है हमारे पैगंबर, कायनात का कोई ऐसा जर्रा नहीं है जिस पर एहसान नबी का ना हो, हमारे नबी पर सिर्फ एहसान खुदा का है, और खुदा की सारी खुदाई पर एहसान प्यारे मुस्तफा का है। खुदा की किसी खुदाई का कोई एहसान नबी पर नहीं है, मगर नबी का एहसान सब पर है। इसलिए उम्मत का अखलाकी फरीजा बनता है कि जिस पैगंबर के सदके में उसका वजूद हुआ है, जिस पैगंबर के सदके में ईमान की दौलत मिली है, जिस पैगंबर के सदके में अल्लाह को पहचाना है, जिस पैगंबर के सदके में अपनी पेशानी को खुदा की बारगाह में झुका रहा है, उस पैगंबर का नाम लिया करे, उस पैगंबर का एहसान माना करे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम मिलादे मुस्तफा सजाकर उसी एहसान का इजहार करते हैं, उसी शुक्रिया का इजहार करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह। याद रखिए, रबीउल अव्वल शरीफ का मुबारक महीना आया, तवज्जो है ना आपकी, जरा मोहब्बत के साथ बोलिए सुभान अल्लाह, और जरा लहक के बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रबीउल अव्वल शरीफ का मुबारक महीना आया, इस मुबारक महीने का चांद नजर आते ही आपने अपने घरों को सजा दिया, आपने अपने गलियों को सजा दिया, आपने चारों तरफ झंडे लगा दिए, आपने जगह जगह जलसे का एहतमाम करना शुरू कर दिया, आपने लोगों को शरबत पिलाना शुरू कर दिया। ये सब नबी पाक से मोहब्बत की दलील है, नबी से मोहब्बत है आपको, इसलिए नबी की महफिल सजाए हुए हैं। नबी से मोहब्बत है आपको, इसलिए अपने घरों को सजाए हुए हैं। नबी से मोहब्बत है आपको, इसलिए अपने गलियों को सजाए हुए हैं। नबी से मोहब्बत है आपको, इसलिए जुलूस निकालते हैं। नबी से मोहब्बत है आपको, इसलिए चौराहों को सजाते हैं। मगर याद रखिए, एक है ईमान और एक है तकाज़ाए ईमान। ये उलमा बैठे हुए हैं, ईमान नाम है मोहब्बत रसूल का, और ईमान नाम है नबी की मोहब्बत का, और ईमान का तकाज़ा ये है कि नबी की तालीमात पर अमल किया जाए, नबी के फरमान पर अमल किया जाए। गलियों को आपने सजा लिया, ये ज़ाते मुस्तफा से मोहब्बत की दलील है। चौराहों को आपने सजा लिया, ये ज़ाते
मुस्तफा से मोहब्बत की दलील है, लेकिन तालीमात मुस्तफा पे अमल करना भी जरूरी है। हमारे नबी की तालीम ये है, हमारे नबी की सीरत ये थी कि प्यारे नबी को जब भी कोई दावत दिया करता था, चाहे वो दावत देने वाला अमीर होता या दावत देने वाला गरीब होता, प्यारे पैगंबर उसकी दावत को कबूल कर लिया करते थे। इसलिए कि जब कोई दावत देता है तो उसकी दावत में उसकी मोहब्बत भी छुपी होती है, उसका प्यार भी छुपा होता है। किसी की दावत का इनकार करना उसकी मोहब्बत को ठुकराना है, लेकिन किसकी दावत? उसी की दावत जो नबी का वफादार होगा, जो नबी का गुलाम होगा, जो गद्दार मुस्तफा होगा। उसके लिए नबी की तालीम यह है, ना उसको दावत दो, ना उसकी दावत में जाओ, ना उसके जनाजे में जाओ, ना बीमार पड़ जाए तो इयादत करो। ये भी नबी ही की तालीम है। अब नबी की तालीम यह है कि प्यारे मुस्तफा ने किसी खाने में ऐब निकालने से मना किया। हमारे नबी की सीरत ये थी कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब भी कोई खाना पेश करता, अगर नबी पाक को खाने की ख्वाहिश होती तो उस खाने को खा लिया करते, और अगर ख्वाहिश ना होती दुआ देकर उसे वापस फरमा दिया करते। नबी पाक ने किसी खाने में कभी ऐब नहीं निकाला, बुराई नहीं बयान की। अब हमारा भी तरीका होना चाहिए, हमें जब कोई दावत दे हम उसके यहाँ जाए तो हमारा आलम क्या है? अगर हमारी तबीयत के मुताबिक खाना मिल गया हम खाते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, और अगर कभी नमक ज्यादा हो गया बुराई शुरू कर देते हैं, शोरबा पतला हो गया बुराई शुरू कर देते हैं, बोटी में कमी आ गई बुराई शुरू कर देते हैं। ये नबी का तरीका नहीं है, ये नबी की तालीम नहीं है। नबी की तालीम ये है कि किसी खाने में ऐब ना निकाला जाए, किसी खाने में बुराई न की जाए। खाने में बुराई पैदा करने से खिलाने वाले का दिल टूटता है, और प्यारे पैगंबर दिलों को तोड़ने नहीं आए थे, टूटे दिलों को जोड़ने के लिए आए थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। टूटे दिलों को जोड़ने के लिए आए थे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम दूसरे के दिलों का कितना ख्याल रखा करते थे। आप इस वाक़े से अंदाजा लगाइए, हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम का तरीका था कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब भी कोई आदमी कोई सामान लेकर आता, प्यारे नबी उससे पूछा करते थे, ऐ लाने वाला ये बता, ये सामान जो तू लेकर आया है हदिया का सामान है या सदका का सामान है? अगर लाने वाला कहता या रसूल अल्लाह ये सामान सदका के तौर पे हमने लाया है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम उसे लेते और गरीब सहाबा में तकसीम फरमा देते, उसमें से खुद तनाउल ना फरमाते। और अगर लाने वाला कहता या रसूल अल्लाह ये हदिया और तोहफा का सामान है, नबी कबूल फरमाते। खाने का सामान होता तो उसके दिल को रखने के लिए थोड़ा खा भी लेते और फिर गरीब सहाबा में तकसीम फरमा दिया कर। सुभान अल्लाह, जरा बोलिए अल्लाह के सुभान अल्लाह। गरीब सहाबा में तकसीम फरमा दिया करते। ये हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम का तरीका था। इसलिए इसी तरीके को अपनाइए, दूसरे को भी तोहफा दीजिए, और कोई तोहफा दे तो उसे कबूल किया कीजिए। ये मत देखिए कि वो तोहफा कैसा है, छोटा है या बड़ा, कीमती है या सस्ता, कीमत वाला है या सस्ता है। नहीं, हर तोहफा में तोहफा देने वाले की मोहब्बत छुपी होती है, प्यार छुपा होता है, उसका ताल्लुक जुड़ा रहता है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का यही तरीका था, यही तरीका था कि तोहफा के तौर पे जब कोई सामान आता नबी कबूल किया करते, खाने का सामान होता देते और खा लेते,
और गरीब सहाबा में तकसीम फरमा दिया करते। एक मर्तबा ऐसा हुआ, अल्लाह के प्यारे पैगंबर की बारगाह सजी हुई है, सहाबाए कराम तशरीफ फरमा है। दूर दराज देहात का रहने वाला एक आराबी अंगूर का एक बड़ा सा खोशा हुजूर की बारगाह में लेकर हाजिर आया। लाने के बाद हुजूर की बारगाह में पेश कर दिया। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा, ये बताइए, ये जो अंगूर का आपने खोशा लाया है, ये सदका का माल है या हदिया का है? लाने वाले ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये हमने आपकी बारगाह में हदिया और तोहफा में पेश किया है। प्यारे पैगंबर ने कबूल कर लिया। लाने वाला अराबी बैठ गया। अल्लाह के रसूल ने अपने दस्ते मुबारक को लगाया, अंगूर का एक दाना तोड़ा, अपने मुंह मुबारक में रखा, दांत से दबाया, मुस्कुराते हुए उस अंगूर के दाने को खा जाते हैं। पहला दाना नबी ने जबान पे रखा, उसे खा लिया। दूसरा दाना तोड़ा, उसे खा लिया। तीसरा दाना तोड़ा, उसे खा लिया। चौथा दाना तोड़ा, उसे खा लिया। सहाबा इंतजार कर रहे हैं, अब ये अंगूर हमारे तरफ नबी बढ़ाएंगे तो हम भी इस अंगूर की लज्जत को पाएंगे। मगर सहाबा इंतजार करते रहे। एक एक दाना प्यारे पैगंबर तोड़ते जा रहे हैं और एक एक दाना नबी खाते चले जा रहे हैं। मुस्कुरा रहे हैं, खा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, खा रहे हैं। लाने वाला अराबी बहुत खुश हो रहा है, आज हमारा दिया हुआ तोहफा नबी पाक को इतना पसंद आ गया है कि सारा तोहफा को पैगंबर ने खुद तनाउल फरमा लिया है। लाने वाला मुस्कुराता हुआ चला गया। जब वो चला गया, सहाबा ने नबी की बारगाह में अर्जी पेश की, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, आज मैंने आपका एक ऐसा अमल देखा है, इससे पहले हमने कभी ना देखा था। प्यारे नबी ने फरमाया, बोलो वो क्या देखा? लाने वाले ने कहा, या रसूल अल्लाह। बैठे हुए सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, इससे पहले आपका मामूल ये था, जब भी कोई सामान खाने का आता, हदिया और तोहफा के तौर पर आप थोड़ा खा लिया करते, हम गरीबों में तकसीम फरमा दिया करते। आज बहुत जमाने के बाद ज्यादा अंगूर आपके पास तोहफा में आया था, हम इंतजार करते रहे, अब हमारे तरफ आएगा, अब हमारे तरफ आएगा। मगर हम लोगों ने क्या देखा, एक एक अंगूर करके आप तोड़ते जा रहे हैं, मुस्कुराते जा रहे हैं, खाते चले जा रहे हैं। सारे अंगूर को आपने खुद तनाउल फरमा लिया, हमें एक भी ना दिया। ऐसा क्या मामला हो गया? इसकी वजह क्या है, सबब क्या है? गौर से सुनिएगा। नबी की महफिल में आए हैं, नबी की सीरत क्या थी, हमारे पैगंबर का तरीका क्या था, हमारे पैगंबर की आदत क्या थी। अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने फरमाया, हाँ मेरे सहाबा, तुम ठीक कहते हो, आज मैंने तुझे एक अंगूर का दाना खाने के लिए न बढ़ा सका। इसकी वजह यह है कि सुनो, लाने वाला दूर से अराबी मोहब्बत के साथ मेरी बारगाह में तोहफा लाया था। जब मैंने अंगूर का पहला दाना तोड़ा, ज़मीन और ज़बान पर रखा तो मीठा नहीं था, खट्टा था। मैं मुस्कुराकर उसे खा लिया। दूसरा दाना तोड़ा, वो भी खट्टा निकला, मैं मुस्कुराकर खा लिया। तीसरा दाना तोड़ा, वो भी खट्टा निकला, मैं मुस्कुराकर खा लिया। लाने वाले को एहसास नहीं होने दे रहा हो कि कहीं उसका दिल ना टूट जाए। अगर मैं इस इंतजार में रहा, मीठे दाने आएंगे तो तेरे तरफ बढ़ा दूंगा, मगर इंतजार करता रहा। जिस दाने को मुंह में रखा, हर दाना खट्टा ही निकलता गया। तेरा पैगंबर खट्टे दाने को मुस्कुराकर खाना गवारा किया, मगर किसी मुसलमान का दिल तोड़ना गवारा न किया। इसलिए कि तेरा पैगंबर दिलों को तोड़ने नहीं आया है, टूटे
दिलों को जोड़ने के लिए आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। तेरा पैगंबर टूटे दिलों को जोड़ने के लिए आया है। ऐसे एहसान करने वाले, ऐसी मोहब्बत करने वाले, ऐसे करम फरमाने वाले हमारे नबी हैं। हमारे नबी की किन किन अदाओं को आप सुनेंगे, किन किन अदाओं को आप देखेंगे, जिस अदा को देखेंगे वो अदा बेमिसाल पाएंगे, जिस शान को देखेंगे वो शान लाजवाब पाएंगे। हमारे नबी की हर अदा लाजवाब है। जिसके पास परखने का जो भी आला हो, जांचने का जो भी पैमाना हो, नापने का जो भी उसके पास आला हो, जिस जाविये से, जिस पैमाने से, जिस एंगल से, जिस एतबार से हमारे नबी की सीरत और किरदार को मापेगा तो यही बोलेगा जो बरेली के मां मोहम्मद रजा ने बोला है कि सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। जवाब है मोहसिने कायनात है हमारे नबी। तो नबी की जात से भी मोहब्बत कीजिए, नबी की तालीमात पर भी अमल कीजिए। हमारे नबी की तालीम ये है, औरतें पर्दा में रहें, चाहे वो शादी का मौका हो, खुशी का मौका हो या गमी का मौका हो। हम मुसलमान हैं, हमारे सामने हर लम्हा नबी की सीरत होनी चाहिए, नबी का किरदार होना चाहिए। मगर आज हमारा और आपका मामला क्या है? खुशी का मौका कहीं आ जाता है, हमारी बहनें बेपर्दा हो जाती हैं, हमारी बीवियां बेपर्दा होने लगती हैं, हमारी बेटियां बेपर्दा होने लगती हैं। हम और आप देखते हैं हमारी बेटी के सर पे दुपट्टा नहीं है मगर बाप बोलता नहीं है, भाई देखता है मगर मना नहीं करता है, शौहर देखता है मगर मना नहीं करता है। आज तो शादी ब्याह का आलम ऐसा हो गया है, शादी की महफिलों में औरतें तो मेहंदी लगाती हैं, उन्हें मेहंदी लगाना चाहिए, ये उनके लिए जीनत है। मगर उन औरतों के साथ मर्द भी मेहंदी लगाना शुरू कर देता है, मर्द भी हल्दी लगाना शुरू कर देता है। याद रखियो, नबी की मोहब्बत में जलसा आपने सजाया है, नबी की तालीमात पर अमल करना होगा। अगर कोई शौहर अपनी बीवी को बेपर्दा देखे और ना बोले, कोई भाई अगर अपने बहन को बेपर्दा देखे और ना बोले, कोई बेटा अगर अपनी माँ को बेपर्दा देखे और ना बोले, और एक औरत जब बेपर्दगी की वजह से जहन्नम में डाली जाएगी तो रब्बे कदीर की बारगाह में वर्जी पेश करेगी, ऐ अल्लाह तन्हा जहन्नम में हमें ना भेज, बल्कि हमारे साथ हमारे बेटे को भी भेज, हमारे साथ हमारे भाई को भी भेज, हमारे साथ हमारे शौहर को भी भेज, हमारे साथ हमारे रिश्तेदार को भी भेज। अगर हमारा बेटा हमें समझाया होता शायद मैं समझ गई होती, मेरा भाई बताया होता शायद मैं मान गई होती, मेरा शौहर बताया होता शायद मैं मान गई होती, मेरा बाप बताया होता शायद मैं मान गई होती। अब अगर बाप देखा मना न किया, बेटा देखा मना न किया, शौहर देखा मना न किया, भाई देखा मना न किया, जब औरत जहन्नम में जाएगी उसके साथ ये मर्द भी जहन्नम में डाले जाएंगे। इसलिए सीरत रसूल के जलसे में आने वाले कुछ सीख कर जाओ, अपनी बीवियों को पर्दा में रखो, अपनी बहनों को पर्दा में रखो, अपनी बेटियों को पर्दा में रखो,
अपने घर के लोगों को, औरतों को पर्दा में रखो। यही नबी की तालीम है। प्यारे मुस्तफा अलैहिस्सलाम का जलसा आपने मनाया है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बताना चाहूंगा, ये रबीउल अव्वल शरीफ का जब चांद नजर आता है, किसी घर में खुशी होती है तो किसी घर में गम का भी माहौल हो जाता है। पैसा हमारा खर्च होता है, तकलीफ किसी और को होती है। ये काकड़पुर की सरजमी है। यहाँ के मसलके आला हजरत पे चलने वालों, अपने नसीबे पे नाज करो कि खुदा ने अपना बंदा बनाया और नबी से मोहब्बत करने वाला गुलाम बनाया है, नबी का गद्दार नहीं बनाया है। वरना जैसे ही रबीउल अव्वल का चांद नजर आता है, कई तरह की आवाजें आने लगती हैं। झंडे देखकर कोई कहता है ये बिदात है, झंडियां देखकर कहता है ये बिदात है, चरागा देखकर कहता है ये बिदात है। हजरत अल्लामा सदरुल अफाजिल नईम सैयद मईमुद्दीन, उनके एक उस्ताद थे मोहम्मद गुल अलैहि रहमा। उनके पास एक बदअकीदा आया और आने के बाद कहने लगा, हुजूर आप इतने बड़े आलिम हैं मगर अपने लोगों को मरोकते क्यों नहीं है? कहा क्या बात है? कहा जैसे ही रबीउल अव्वल का चांद नजर आता है, हर सुन्नी घर में झंडा लग जाता है, चरागा कर लेता है, खुशियां मनाने लगता है। ये सब क्या बात है? क्या सहाबा ने ऐसा किया? क्या नबी के दौर में ऐसा हुआ था? क्या नबी के दौर में झंडे लगे थे? क्या नबी के दौर में चरागा हुआ था? क्या नबी के जमाने में ये सब था? वो सुनने के बाद खामोश रहे। आने वाला सोचा लगता है हजरत फंस गए हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं। थोड़ी देर के बाद कहता है हजरत आप बोलते क्यों नहीं है? कहा क्या बात है, तू क्या पूछना चाहता है? फिर उसने कहा ये बताइए, नबी पाक के आमद का महीना आता है तो हर तरफ झंडियां लग जाती हैं, चरागा हो जाता है, गलियों को सजा दिया जाता है। क्या हुजूर के जमाना में ऐसा था? क्या नबी के जमाना में ऐसा था? आप खामोश रहे, चुप रहे। फिर थोड़ी देर के बाद कहता है हजरत बोलते क्यों नहीं है, क्यों नहीं मान लेते? हाँ यह गलत है। आपने कहा क्या कहना क्या चाह रहे हो? कहा ये सब जो आप लोग करते हैं क्या हुजूर के जमाना में था? जो आशिक होता है आशिक, उन्होंने जवाब दिया अरे नादान, हमारे नबी का जमाना खत्म ही कहाँ हुआ है? ये जो जमाना है ये सब जमाना हमारे नबी का जमाना है। नबी का जमाना खत्म हो जाता, कोई दूसरा नबी आ जाता, कयामत तक कोई दूसरा नबी नहीं आएगा। ये इस बात की दलील है, हर जमाना मेरे नबी का जमाना है, हर जमाना मुस्तफा का जमाना। बेशक जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, जश्ने मिलादे मुस्तफा, नारे तकबीर। आखिरी बात, जैसे ही रबीउल अव्वल शरीफ का चांद नजर आता है, हर तरफ कई तरह की आवाज आने लगती है। आती है ना, आवाजें आती है ना, आपके यहाँ भी आती होंगी, हम लोग के यहाँ भी आती हैं। ये उलमाए किराम की जमात है, बारगाह मुजाहिद मिल्लत का खादिम। आखिरी बात बयान करना चाहेगा आपसे, हर आवाज की अपनी हकीकत होती है, हर आवाज की अपनी एक पहचान होती है। आवाज खुद फैसला करती है मैं किसकी आवाज हूं, किसी से फतवा लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप कहीं बैठे हुए हैं, कहीं से आवाज आई म्याऊं म्याऊं की, म्याऊं म्याऊं की आवाज आपसे के कान से टकराई, आप जाएंगे मौलाना सालिक के पास पूछने ये किसकी आवाज है? आप खुद फैसला करेंगे किसकी आवाज है। जोर से बोलिए, सब लोग बोले। म्याऊं म्याऊं की आवाज जैसे ही आपने सुना, आपका दिमाग ने फैसला कर लिया ये बिल्ली की आवाज है। भौं भौं की आवाज आपने सुना, दिमाग ने फैसला कर लिया कुत्ते की आवाज है।
कुत्ते की आवाज सुना फैसला कर लिए, गधे की आवाज सुना फैसला कर लिए, बिल्ली की आवाज सुनते ही आपका दिमाग ने फैसला कर लिया। क्यों? इसलिए कि हर दिमाग की अपनी एक, हर आवाज की अपनी एक हकीकत होती है, पहचान होती है। ये बात वाज़ेह हो गई, जहां जैसी आवाज होगी दिमाग फैसला कर लेगा। अगर किसी खेमे से आवाज आए नबी माज़ल्लाह मर के मिट्टी में मिल गए, ये आवाज बताएगी ये गद्दारों की आवाज है, ये नबी के दुश्मनों की आवाज है। और जहां से आवाज आएगी तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, ये आवाज बताएगी वफादारे मुस्तफा की आवाज है, नबी के आशिकों की आवाज है। जिस खेमे से आवाज आएगी नबी किसी चीज के मालिक व मुख्तार नहीं है, ये आवाज बताएगी ये गद्दारे मुस्तफा की आवाज है, ये दुश्मने मुस्तफा की आवाज है। और जिस जमात से आवाज आएगी सूरज उल्टे पाँव पलटे, सूरज उल्टे पाँव पलटे, चांद इशारों से हो चाक, अंधे नजदीक देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की आवाज बताएगी। जो ये कहेगा नबी माज़ल्लाह मर के मिट्टी में मिल गए, ये भी आवाज है, इसकी हकीकत है। जो कहे नबी जिंदा है, ये भी आवाज है, इसकी हकीकत है। जो नबी कहे नबी मुख्तार है, इसकी भी आवाज है, हकीकत है। जो कहे नबी मजबूर है, ये भी आवाज है, इसकी भी हकीकत है। हर आवाज बताती है, ऐसे ही हर जलसा बताता है ये किसका जलसा है। जिस जलसे में नबी का इख्तियार बयान हो, जिस जलसे में नबी का इल्म बयान हो, जिस जलसे में नबी की शान बयान हो, जिस जलसे में नबी की अज़मत बयान हो, ये जलसा बताता है वफादारे मुस्तफा का जलसा है। ये नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा हनीफ आलम मिसबाही साहब क़िबला शेखुल हदीस दारुल उलूम मुजाहिदे मिल्लत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए आपके जाने पहचाने खतीब सूबे उड़ीसा का कोई ऐसा जलसा जिसमें हजरत की शिरकत शायद ना हुई हो, जिसे जमाना अल्लामा हनीफ साहब मिसबाही के नाम से जानता है। आपके यहाँ इस जलसे में तीसरा सालाना जलसा है। तीनों बार हजरत की शिरकत हुई है, 2 बार हो चुकी, तीसरे बार। अल्लाह तबारक व तआला हजरत का साया ता देर सलामत रखे। जमाते अहले सुन्नत के अनमोल हीरा है हजरत, दारुल उलूम मुजाहिद मिल्लत के शेखुल हदीस हैं, मसलके आला हजरत के बेबाक खतीब हैं, इसलिए हजरत का खिताब भी सुनना है। मैं ये अर्ज कर रहा था, हर आवाज की अपनी हकीकत होती है ना। आवाज फैसला कर देती है ये किसकी आवाज है, आवाज बताती है किसकी आवाज है। जिस खेमे से आवाज आए नबी माज़ल्लाह मर के मिट्टी में मिल गए, आवाज की हकीकत बोल रही है ये दुश्मने मुस्तफा की आवाज है। जहां से आवाज आए नबी जिंदा है, वो आवाज बता रही है ये नबी के चाहने वालों की बोली है। जहां से जैसी आवाज आएगी फैसला करना आसान हो जाएगा। तो एक है नबी की जात और एक है नबी के तालीमात। नबी की जात से भी मोहब्बत की जरूरत है, तालीमाते मुस्तफा पे अमल की भी जरूरत है। नबी ने नमाज की तालीम दी है, नमाजों की पाबंदी कीजिए। नबी ने हमें ये तालीम दी है कि बड़ों की इज्जत करो, छोटों पे शफकत करो, माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक के साथ पेश आओ। तुम अपने पड़ोसियों का हक अदा करो, किसी पे नाहक जुल्म मत करो, किसी आलिम की शान में गुस्ताखी ना करो, नबी की बारगाह का मुअद्दब बनकर रहो। ये सब तालीमाते मुस्तफा है। तो जाते मुस्तफा से भी मोहब्बत की जरूरत है, तालीमाते मुस्तफा पे अमल की भी जरूरत है। आज हम जाते मुस्तफा से मोहब्बत तो बहुत हद तक करते हैं,
मगर तालीमाते मुस्तफ़ा से बहुत दूर है। जलसे इसीलिए किए जाते हैं ताकि नबी पाक की तालीमात आम की जाए, आपके ज़हनो दिमाग में तालीमे मुस्तफ़ा की रोशनी पड़े दिल पर, ताकि आपके दिल में अमल का जज्बा पैदा हो। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को तालीमाते मुस्तफ़ा पे अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।